एक बार की बात है, एक जंगल में दो पेड़ थे, जिस पे एक घर था। एक घर थे जिनमें टूनी चिड़िया रहा करती थी, और दूसरे घर में कालू नाम का कौवा रहता था। और वह कालू कौवा दूसरों से बहुत जलता था। अरे मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी। चलो आज मैं घर पर हूँ और आज मुझे कुछ काम भी नहीं है। आज मैं चूड़ियों पहन कर आती हूँ और बहुत दिनों से कुछ अच्छा भी नहीं खाया है। उधर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाऊंगी। अब देर नहीं करती, अब जल्दी चलती हूँ। उसके बाद चिड़िया चूड़ी वाले के घर आती है। लाइए चूड़ी वाले भैया, मुझे कुछ चूड़ियाँ पहना दीजिए। बहुत दिनों से मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ। अरे टूनी बहन, मेरे पास तो आपके हिसाब की चूड़ियाँ नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम 2 या 3 दिन बाद आ जाना। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ले आऊँगा। अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी मेरा छोटा भाई सारी चूड़ियाँ बेचने के लिए ले गया। इस वजह से तुम 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है चूड़ी वाले भैया, मैं 2 या 3 दिन बाद आ जाऊंगी। उसके बाद ही मैं चूड़ियाँ पहन लूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद चिड़िया घर आ जाती है। अरे मैं बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गई। चलो मैं कल सुबह एक नई जगह घूम के आऊंगी। वैसे तो घर में मन भी नहीं लगता मेरा। अगले ही दिन टूनी चिड़िया घूमने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक बैग दिखाई देता है। अरे इतना सुंदर बैग यहाँ क्या कर रहा है? और इस खेत में इसे कौन गिरा कर गया है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, मैं इस बैग को अपने घर लेकर चलती हूँ। क्या पता इसमें किसी का जरूरी सामान हो। उसके बाद चिड़िया उस बैग को अपने घर ले आती है। लगता है इस थैले में कुछ जरूरी चीज है। मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए। क्या पता इसमें कोई मेरे मतलब की भी चीज हो। अगर मेरे मतलब की चीज हुई तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें मेरी मतलब की चीज हुई तो जल्दी से इसे खोल कर देखती हूँ। उसके बाद चिड़िया उस बैग को खोल के देखती है, और चिड़िया को उस थैली में बीज दिखाई देते हैं, जो कि जादुई बीज थे। चिड़िया उन बीजों को लेकर कल सुबह अपने खेत पर पहुंच जाती है, और खेत पर पहुंचने के बाद जल्दी से इन बीजों को बखेर देती हूँ। उसके बाद आकर इन्हें रोज देखा करूँगी। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि ये किस चीज का बीज है, लेकिन तो मुझे सिर्फ बखेरने हैं। उसके बाद फिर इन बीजों को देखभाल करूँगी। चिड़िया की इस काम का पता कालू कौवा को चल गया था, और वो उसके बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया बीज लगा रही है। बहुत ज्यादा होशियार समझती है अपने आप को। सोच रही है कि मैं बीज लगाकर ज्यादा मालदार हो जाऊंगी, लेकिन उसको पता नहीं है कि जंगल में एक कालू कौवा भी रहता है। मैं उसके सारे बीजों को बेकार कर दूंगा। इधर कालू कौवा चिड़िया के कामों को बेकार करने में लगा था, लेकिन इधर चिड़िया ने सारे बीज बखेर दिए थे। चलो आखिरकार तो बीज का काम खत्म हो गया। मैंने सारे बीज बखेर दिए हैं। बस अब मैं रोज सुबह आकर इन बीजों को पानी दे दिया करूँगी, जिससे कि इन सारे बीजों का फसल बहुत अच्छी हो और इन पर बहुत अच्छे फल आए। अब चलती हूँ मैं,
कल सुबह आऊंगी इनको देखने। उसके अगले ही दिन टूनी अपने खेत पर पहुंचती है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो इतनी रात में ही बड़ा हो गया। मुझे तो लगता है कि ये जादुई बीज थे जिसकी वजह से ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ क्यों हुआ है? मैंने तो बहुत सारे बीज बखेरे थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ? उसके बाद उस पेड़ से आवाज आती है और वह टूनी से कहता है, अरे बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। वो जो थैली तुमको मिली थी उसमें एक ही बीज था जो कि जादुई बीज था, जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है और मैं एक ही रात में बड़ा हो गया। मैं चूरी का जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर कल ही सारे चूरियाँ आ जाएगी। मुझे वरदान मिला हुआ है कि तुम एक ही दिन में बड़े होकर अगले ही दिन तुम पे चूरियाँ आ जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेड़ की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझे एक जादुई बीज मिल गया जिसके वजह से जादुई पेड़ हो गया। अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और अब मैं सारी चूड़ियाँ बाजार में बेचा करूंगी, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे से मैं अपने लिए एक बड़ी दुकान खोलूंगी जिसमें मैं सभी पक्षियों को काम करने का मौका दूंगी। अब कोई भी पक्षी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब सभी पक्षियों का काम मिलेगा। मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी। चिड़िया की ये बातें वो कालू कौवा सुन रहा था। उसके बाद कालू कौवा अपने घर आता है। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने की काम किया करेगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह जाकर ही उसका वो जादुई पेड़ काट दूंगा जिसके वजह से वो ज्यादा होशियार बन रही है। उसके बाद ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। फिर चिड़िया बहुत परेशान हो जाएगी। अगले ही दिन कालू कौवा अपने एक कुल्हाड़ी लेकर टूनी के खेत पर पहुंच जाता है और उसके बाद कालू कौवा उस पेड़ को काटने लगता है। कालू तो पेड़ को काट ही रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे टूनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये मेरा पेड़ है। टूनी की आवाज सुनकर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ी फेंक देता है और घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काट रहा। मैं तो देख रहा था कि ये पेड़ कितना मजबूत है। तुमको गलतफहमी हुई है। मैं इसे काट नहीं रहा। अरे ये क्या, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि मैं इसे काट नहीं रहा था। तुम इसको कुल्हाड़ी से काट रहे थे। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी इस तरक्की से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए मैं तुम्हारा पेड़ काट रहा था और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है टूनी बहन। जो काम तुम किया है वो बहुत ही गलत काम है और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। मैं तुमको माफ नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ इन सारे चोरियों को बिकवा सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुमको माफ कर दूंगी। अगर तुमको मंजूर है तो बता दो। उसके बाद कालू कौवा टूनी के साथ बाजार जाकर उसके सारी चूड़ियाँ बिकवाने लगता है और टूनी के दुकान पर
अच्छे अच्छे ग्राहक भी आने लगते हैं। टूनी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी ये आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।